उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश के कई ज़िले और कई विधानसभा ऐसी है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में खासी अहमियत रखती है। उन्हीं में से एक है उन्नाव ज़िला। उन्नाव में 6 विधानसभा सीटें हैं। उन्नाव हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा चुनावों में काफ़ी खासी अहमियत रखने की कोशिश कर रहा है। उन्नाव बीते सालों किस तरीके से एक दुष्कर्म की वजह से चर्चाओं में रहा, उसके बाद हाल ही में एक समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनके घर पर एक युवती का जो शव मिला, उसकी वजह से एक बार फिर से उन्नाव चर्चाओं में आ चुका है। उन्नाव का सियासी हालचाल क्या है और उसके जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उसको समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की जो उन्नाव शहर सीट से प्रत्याशी हैं चंदेल साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पूरा नाम युवराज सिंह चंदेल है। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी, भाजपा, फिर बसपा, फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इस चुनावी मैदान में कहाँ खड़ी है? देखिए, मैं अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी आम जनमानस की पार्टी है और इसे आम जनमानस इस बार किसी उस जातिवाद उस पर नहीं देख रहा है। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि जनता कैंडिडेट को देख रही है। तो मैं ये समझता हूं कि जनता इस बार कैंडिडेट को देख करके वोट देगी, ना कि किसी पार्टी बेस पे वोट देगी। मौजूदा जो विधायक है भाजपा के पंकज गुप्ता, एक बार फिर से भाजपा ने उनके ऊपर दाव खेला है। समाजवादी पार्टी ने भी अभिनव करके एक प्रत्याशी उनको उतारा है, वो भी समाजवादी पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता है। कांग्रेस ने एक अलग से दाव खेला है, जो रेप पीड़िता थी उनकी मां आशा सिंह को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी कैसे आप पर भरोसा जताएगी, जनता कैसे भरोसा जताएगी कि हाँ आप जनता के लिए और पार्टी के लिए कुछ अलग सा करके दिखाएंगे? देखिए, मैं एक समाजसेवी हूँ और जनता भी ये बात जानती है। देखिए, दांव खेलना तो इन पार्टियों की आदत है। जैसे भाजपा को देख लीजिए, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है जो कि कैंडिडेट बहुत बुरे हाल हैं। आप क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किस तरीके का विरोध है। खाली कैंडिडेट पे विरोध है, तब भी बीजेपी ने कैंडिडेट को उतारा है। दूसरा, मैं बात करूँ अगर सपा की, तो देखिए सपा ने के खुद अंदर के इंटरनल हाल ये हैं कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी को, खाली कैंडिडेट के बेस पे। दूसरा, मैं अगर आप बात कर रहे हैं आशा सिंह वाली, तो ये एक सिंपैथी वोट गेन किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी इस तरीके का नहीं हुआ है और कोर्ट ने भी अभी कुछ साफ इस पे वो कोई आदेश नहीं दिए हैं तब अभी, और इस पे कोई भी दांव खेला जाए और सिंपैथी गेन की जाए वो सही बात नहीं है। बाकी मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो देखिए, मैं एक समाजसेवी हूँ। मैं लोगों के बीच में रहता हूं और लोगों की मदद करता हूं। मेरा मोटिव इलेक्शन लड़ना या ये राजनीति करना नहीं है। मैं लोगों की मदद करने यहाँ पे आया हूं और मुझे अगर जनता चुनती है, पहुँचाती है, मैं तब भी लोगों की मदद करूँगा। बस इतना फ़र्क होगा, तब मैं शायद पावर में आकर के मदद कर सकता हूँ, और बाकी ऐसे तो मैं मदद कर ही रहा हूँ लोगों की। युवराज जी, बीते सालों उन्नाव कांड जो हुआ पूरे देश ने देखा, चर्चाओं में आया, लेकिन हाल ही में एक बार फिर से उन्नाव कांड हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता आरोप में है। क्या लगता है, गुंडागर्दी कम हुई है या नहीं हुई? देखिए, अगर गुंडागर्दी की बात करें तो आप खुद भी समझ रहे हो, बीजेपी गवर्नमेंट है। दिसंबर में लड़की गायब हुई थी और फरवरी चल रहा है, कितना टाइम गैप हो गया। अगर ये गुंडागर्दी नहीं है तो ये क्या है? और दूसरी बात करें सपा वाले, एक तरफ सपा वाले हैं जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बीजेपी कर रही है, एक तरफ बीजेपी वाले हैं वो कहते हैं सपा वाले गुंडागर्दी करते हैं। तो गुंडा कौन हुआ? दोनों ही गुंडे हुए ना। आखिरकार में उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है गुंडा राज। अब देखिए, जनता के सामने यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तभी इसीलिए मैं जनता से अपील करूंगा, इस बार प्रत्याशी का चुनाव आकलन करें, देख करके करें कि सही प्रत्याशी है या नहीं है, किसी गुंडे को ना चुनें। तो आप उन्नाव शहर के लिए, उन्नाव की जनताओं के लिए सही प्रत्याशी के रूप पर उभर करके आ रहे हैं? देखिए, मैं अपना तो प्रयास पूरा कर रहा हूँ, बाकी ये जनता का आकलन है, उसे जो सही लगेगा वो जनता वहीं करेगी। दिल्ली मॉडल हर जगह केजरीवाल दिखाने की कोशिश करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं हो या फिर सीसीटीवी कैमरों की बात हो या महिलाओं की फ्री सेवा और महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। लगता है उत्तर प्रदेश में ये मॉडल काम कर पाएगा, लोग भरोसा कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल भरोसा कर पाएंगे और दिल्ली इसका जीता जागता उदाहरण है। वहाँ के स्कूल आप जैसे देखोगे आप, तो वहाँ के सरकारी स्कूल यहाँ के प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और स्वास्थ्य सेंटर वगैरह बहुत ही अच्छे हैं। कोविड के टाइम में भी आप देखेंगे लोगों को बड़ी आराम थी। इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊं, यूपी के लोग दिल्ली जा कर के अपना वो इलाज कराया है कोविड में। तो अब किसके बेटर थे ये तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन बीच में केजरीवाल भी खुद घेरे में आ गए थे कि यूपी वाले दिल्ली आ जाते हैं
इलाज करवाने के लिए? मजबूरी है भाई यूपी वालों की। मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त के पापा थे, कोविड में वो बीमार हो गए। अब यहाँ पे उन्हें कहीं पे एडमिट होने के लिए बेड नहीं मिल रहा था। यहाँ पे सब प्राइवेट इनके हॉस्पिटलों के पैकेज थे, बड़े बड़े पैकेज थे, कोई 12 लाख रुपए, कोई 18 लाख रुपए, उससे नीचे बात नहीं कर रहे थे। और वहीं दिल्ली में जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी थे, वहाँ 40 से 50 हज़ार रुपये में उन्हें बड़े आराम से उनका इलाज हो गया और बड़ा ही VIP ट्रीटमेंट पे इलाज हुआ, बड़े आराम से हुआ। तो आप खुद ही समझ जाओ कि वहाँ के अस्पतालों के क्या हाल हैं। क्या लगता है इस चुनावों में जनता, उन्नाव की जनता, प्रदेश की जनता कोरोना की मार, महंगाई की मार याद रखेगी? देखिए, कोरोना ने बहुत लोगों के घर बर्बाद किए हैं। दूसरा, ऐसे आलम में महंगाई भी इतना चली गई है, जब लोग अपना घर खर्च नहीं चला पा रहे थे तब महंगाई भी दिन पे दिन बढ़ रही थी। तो जनता तो नहीं भूलेगी। ऊपर से डबल इंजन की आपकी सरकार है, आप सेंट्रल में भी हैं, स्टेट में भी हैं, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अब मैं क्या ही जवाब दूं आपको। तो केजरीवाल की सरकार जब, अगर मान लीजिए अगर केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी यहाँ पर बनती है, तो केंद्र से बन जाएगा तालमेल, दिल्ली की तरह काम हो पाएंगे? देखिए, अगर आप केंद्र की बात करें तो केंद्र से तो दिल्ली में भी तालमेल नहीं है, लेकिन काम हो रहा है ना, तो वैसे ही यहाँ भी काम होगा। हमारे पास इतना टैक्स होता है कि हम आराम से काम कर सकें। यहाँ पे आप हमारे ज़िले की मैं अगर बात करूँ, आप ज़िले में एक बार अंदर जाइएगा, आप ये मेन रोडें तो आपको ठीक मिल जाएंगी, ये भी इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, लेकिन आप एक बार अंदर जाइएगा, आप खुद ब खुद कहेंगे क्या ये शहर है? ये शहर कहने के योग्य नहीं है। आप जाइए गाँव में, इनसे ज़्यादा अच्छी रोडें हैं और ज़िलों में। हमारे यहाँ रोडों से ज़्यादा गड्ढे हैं और नालियाँ कम हैं, और ये रोडों पे पानी ज़्यादा भरा हुआ है, तो स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। आप एक युवा हैं, रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। रोजगार के मौके कैसे, क्या आपके पास प्लान है कि आप युवाओं को समझाएंगे कि हाँ, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को ऐसे रोजगार देंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो हर साल 1 लाख नौकरियां निकाल रही है। दूसरा, वो गारंटी दे रही है जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी। और इस भत्ता देने का कारण ये नहीं है कि मैं किसी को बेरोजगार या वो कह रहा हूँ। इस बेरोजगारी भत्ता देने का कारण सिर्फ इतना है कि लोग, जब खाली दिमाग रहता है तो लोग क्राइम की तरफ भागते हैं। उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे युवा आप देखोगे सुसाइड कर ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को रोका जा सके और युवाओं को आगे प्रोत्साहन दिया जाए। उस पैसे से बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे देखो, आप बहुत सारे युवा हैं जो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, वो कुछ अपना खर्चे चला सकते हैं। दूसरा, आपके कोचिंग कर सकते हैं। बहुत सारे युवा हैं, करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये पैसे बहुत काम करेंगे उनके। आखिरी सवाल युवराज जी, 6 विधानसभा सीट है उन्नाव जिले में, कितनी पर उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कर सके? देखिए, मैं आपको सही से ही बताऊं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लोगों के बीच में इंगेज हूँ, मैं दूसरी विधानसभा पे फोकस ही नहीं कर पाया। ये तो आपको हमारे जिला महोदय ही बता पाएंगे। तो बाकी अपनी सीट पर है उम्मीद कि हाँ, आप कुछ कमाल करके दिखाएंगे? भैया, मैं सही बताऊं, मुझे ना, मैं 50+ से ही जीत रहा हूं, जो अभी तक रिस्पांस है, और मैं कोशिश में लगा हूं मैं 1 लाख वोटों के ऊपर जीतूं। जी, शुक्रिया। तो युवराज सिंह चंदेल हमारे साथ मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के उन्नाव शहर सीट से प्रत्याशी हैं। इनका साफ तौर से कहना है, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है, अलग अलग दाव खेलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। और आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से दिल्ली में भरोसा किया दिल्ली वासियों ने, उस तरीके से उत्तर प्रदेश के और उन्नाव शहर के लोग आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।